हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या दुनिया के सबसे महान लोगों के पास कोई अलग दिमाग था? क्या बुद्ध, क्या विवेकानंद, क्या एपीजे अब्दुल कलाम या न्यूटन हमसे अलग पैदा हुए थे? नहीं, उनका दिमाग हमारे जैसा ही था। फर्क दिमाग में नहीं था, फर्क था उस दिमाग को चलाने के तरीके में। और यही बात आज की साइकोलॉजी भी कहती है। हमारी जिंदगी हमारी परिस्थितियों से कम और हमारे मेंटल पैटर्न से ज्यादा बनती है। आज साइकोवेदा ऑफिशियल पर हम बात करेंगे उस मानसिक प्रणाली की जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम महान लोगों की नकल करते हैं, लेकिन उनकी सोच को नहीं समझते। कोई विवेकानंद जैसा बोलना चाहता है, कोई अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है, कोई एलन मस्क जैसा काम करना चाहता है, लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा उन्होंने अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाया कैसे? हम फल देखते हैं, जड़ नहीं। साइकोलॉजी में एक शब्द है, आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर। मतलब इंसान वही काम बार बार करता है जिसे वो अपनी पहचान मान चुका होता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है तो उसका दिमाग हर घटना का अर्थ भी कमजोरी के रूप में निकालेगा। लेकिन जो खुद को सीखने वाला इंसान मानता है वह हार को भी फीडबैक समझता है। यही कारण है कि दो लोगों के साथ एक जैसी घटना होती है, लेकिन उनकी जिंदगी अलग बन जाती है। शायद आपको पता हो कि एपीजे अब्दुल कलाम गरीब थे। अगर उन्होंने अपनी पहचान गरीबी बना ली होती तो भारत को मिसाइल मैन कभी नहीं मिलता। स्वामी विवेकानंद कई बार असफल हुए। अगर उन्होंने अपनी पहचान असफलता बना ली होती तो शिकागो वाला भाषण कभी इतिहास नहीं बनता। महात्मा गांधी शुरुआत में बहुत डरपोक माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। ध्यान देना, महान लोग समस्याओं से बड़े नहीं थे, उनकी मानसिकता समस्याओं से बड़ी थी। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों सूचनाएं लेता है, लेकिन उनमें से बहुत कम हमारी चेतना तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक फिल्टर होता है। इसे न्यूरोसाइंस में RAS यानी रिटिकल एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह वही दिखाता है जिसे आपका दिमाग महत्वपूर्ण मानता है। अगर आप सोचते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो RAS हर दिन उस बात के सबूत खोजेगा। अगर आप सोचते हैं मैं सीख सकता हूं, तो वही दिमाग नए अवसर भी दिखाने लगेगा। दुनिया नहीं बदलती, दिमाग का फिल्टर बदलता है। सबसे जरूरी बात यह है कि महान लोगों को कॉपी नहीं करना है। आप बुद्ध नहीं बन सकते, आप विवेकानंद नहीं बन सकते, आप अब्दुल कलाम भी नहीं बन सकते, और बनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दुनिया को दूसरे विवेकानंद की नहीं, आपके बेहतर संस्करण की जरूरत है। लेकिन आप उनके सिद्धांत, उनका अनुशासन, उनकी सोच, उनका धैर्य जरूर अपना सकते हैं। आदर्श नकल करने के लिए नहीं होते, दिशा देने के लिए होते हैं। यह मानसिक ताकत कैसे बनती है? साइकोलॉजी कहती है स्ट्रॉन्ग माइंड जन्म से नहीं मिलता, यह बनता है। कैसे? पहला, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी हर इच्छा को तुरंत पूरा मत करो। यहीं से सेल्फ कंट्रोल बनता है। दूसरा, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, समस्या को नई नजर से देखना। तीसरा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने विचारों को बिना जज किए देखना। चौथा, एनवायरमेंट डिजाइन, आपका वातावरण आपकी विल पावर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और पांचवा, रिपीटेशन, दिमाग जो बार बार करता है उसी को सच्चाई मान लेता है। इसीलिए अच्छी आदतें धीरे बनती हैं, लेकिन चरित्र उन्हीं से बनता है। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक बगीचा है, विचार उसके बीज हैं, भावनाएं पानी हैं, और आदतें धूप हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन डर, तुलना और नकारात्मकता बोएंगे तो उगेगा क्या? इसीलिए महान लोग अपने दिमाग की रोज खेती करते थे। वे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, वे अपने विचारों की निराई भी करते थे। याद रखिए, महान बनने की शुरुआत महान कामों से नहीं होती। महान बनने की शुरुआत महान विचारों से भी नहीं होती। वो शुरू होती है एक छोटे से निर्णय से,
कि आज के बाद मैं अपने दिमाग को अपना मालिक नहीं, अपना साथी बनाऊंगा, क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया उसने आधी जिंदगी जीत ली, और जिसने अपने मन को साध लिया उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखिए, मन जितना समझोगे जीवन उतना बदलोगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।